नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे अक्सर तुरंत रिजल्ट पाने के चक्कर में हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जिस चीज़ का रिजल्ट हम तुरंत सोच रहे थे कि आए वो एक्चुअल में कभी नहीं आता। यानी जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी बन जाएं वो चीज़ें कभी नहीं बन पाती, सिर्फ इसलिए कि हम चाह रहे थे कि वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों हम सब ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति को जानते होंगे जो चीज़ें शुरू तो करता है बड़े ज़ोर शोर से, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक्सरसाइज, कि वो किसी को देखा या किसी बड़े फिट आदमी को देखा या किसी से कुछ बात सुन ली तो बड़ा मोटिवेशन आया कि यार एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिट बनेंगे, वेट लूज करेंगे या मसल बनाएंगे। और घर के बगल में जो बढ़िया चमचमाता सा जिम था वो ज्वाइन किया, शाम को पहुंच गए अपना जूते वूते पहन के, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, और जिम के अंदर जो सबसे भारी वजन का डंबल दिखाई दिया वो उठाया, दोनों हाथों से उठाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, कुछ किया, उसके बाद अगली मशीन पे पहुंच गए। अब अगली मशीन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगाया और थोड़ा बहुत खींचा, थोड़ा बहुत उछल कूद की, तीसरी मशीन पे पहुंच गए। तीसरी मशीन पे भी वही सब किया, 4-5 मशीनों पे थोड़ा इधर उधर फुदकने के बाद वापस घर आ गए। अब क्योंकि पहले दिन इतना सारा वेट उठा लिया था, गलत तरीके से उठाया था, इसलिए शरीर में दर्द होने लगा। अब अगले 15 दिन तो इसलिए नहीं कुछ एक्सरसाइज कर पाए क्योंकि शरीर में दर्द हो रहा था। 15 दिन के बाद एंथू डाउन हो गया, या अपने आप को कुछ कहानियां सुना दी कि यार मेरी बॉडी को एक्सरसाइज सूट नहीं करती, या मेरा स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, या मैं एथलेटिक नहीं हूँ, कुछ कह करके आपने अपने आप को समझा दिया, काम खत्म हो गया। यानी जो वजन आप 6 महीने में एक्चुअली लूज कर सकते थे वो वजन आप सिर्फ इसलिए नहीं लूज कर पाए क्योंकि आप सारा वजन एक ही दिन में लूज करना चाहते थे। और इस तरह की चीजें किसी भी फील्ड में होती हैं। मान लीजिए कि आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, अब बिजनेस बनाना चाहते हैं, सोच के रखा हुआ है कि यार 6 महीने में बहुत सारा बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, मैं बहुत सारा पैसा वैसा कमाऊंगा और 1.5 साल में तो मैं हवाई शिफ्ट कर जाऊंगा। अब 6 महीने में कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 6 महीने में काफी कुछ हो जाएगा, आप उसी हिसाब से चल रहे थे। फिर आपको ये लगने लगता है कि यार पता नहीं मुझे बिजनेस सेंस है कि नहीं है, या शायद मेरे लिए जॉब ही बेटर सूटेड है, बिजनेस करने वाला स्किल या एक्यूमेन मेरे अंदर नहीं है, या आपने कुछ और समझा दिया कि यार बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारी चीटिंग या बहुत सारी हेरा फेरी या बहुत लंदफंद की जरूरत पड़ती है, वो मैं करना नहीं चाहता। बहरहाल कुछ कहानी आपने अपने आप को समझाई और बिजनेस छोड़ के वापस जो भी कर रहे थे उसमें लग गए। यानी जो बिजनेस अगर आप 3 साल का टाइम फ्रेम लेके चलते तो आप बना ले जाते, वो सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि आप 6 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे थे। और भी फील्ड्स में आप एग्जाम की तैयारी में देख लीजिए कि अगर मुझे चाहिए कि मैं पहले ही दिन 100 सवाल बना लूं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं पहले दिन 100 सवाल तो बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा। उस चक्कर में मैं और डिमोटिवेट हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊंगा। उस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के वजन के ही चलते मैं जो काम 6 महीने में कर सकता था वो काम मैं 2-3 दिन फाइट मार के छोड़ दूंगा। यानी जब मैं हफ्ते भर में चमत्कारी रिजल्ट खोज रहा होता हूं तो हफ्ते भर में तो रिजल्ट नहीं ही आते हैं, लेकिन जो रिजल्ट मैं 6 महीने में पा सकता था उन रिजल्ट से भी मैं हाथ धो बैठता हूं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं माइक्रो स्पीड को मैक्सिमाइज करता हूं, मैं चाहता हूं कि माइक्रो टाइम में, छोटे टाइम में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो लंबे टाइम में मेरी स्पीड है, जो मैक्रो स्पीड है, वो खत्म हो जाती है। माइक्रो स्पीड का मतलब है छोटे समय में आप कितना डिस्टेंस चल सकते हैं, और मैक्रो स्पीड का मतलब है लंबे समय में आप कितना डिस्टेंस चल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 मिनट में 100 किलोमीटर चलने का अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं तो 3 घंटे में जो मैं 100 किलोमीटर आराम से चल सकता था वो डिस्टेंस भी मैं नहीं कवर कर पाता। माइक्रो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मैं मैक्रो स्पीड की ऐसी तैसी कर देता हूं। और जब हम इस माइक्रो स्पीड को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में फंसते हैं तो हम एक्चुअल में 2 बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। पहली चीज तो हम चीजों के नेचर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। देखिए, चीजें बनने में, प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लगता है। नेचर में आप देखिए, बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े पेड़, एक ऑर्गेनिज्म, जीव भी बनने में उतना टाइम लगता ही है। आप फसल बोइए, कितना भी पानी डालिए, जितना टाइम उस पेड़ को उगने में लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब मैं तुरंत रिजल्ट चाहता हूं तो मैं इस अंडरस्टैंडिंग को मिस कर जाता हूं। मैं ये चीज नहीं समझ पाता कि चीजें एक्चुअल में बनती कैसे हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे ये नहीं पता है कि चीजें कैसे बनती हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मैं गलत डिसीजन ले जाऊंगा और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा। जो खिचड़ी बड़े आराम से 1.5 घंटे में पक सकती थी
मैं सोचूंगा कि यार 5 मिनट में पकी नहीं, इसका मतलब ये बेकार खिचड़ी है, इसको फेंक देते हैं, मैं उसको फेंक दूंगा। और दूसरी गड़बड़ जो हम करते हैं वो ये कि टाइम की जो कंपाउंडिंग की पावर है उसको हम मिस कर जाते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग एक बेसिक प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है जो अरिथमेटिक से आता है, जो सिर्फ इतना कहता है कि अगर आप रोज कुछ करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो कुछ समय के बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्सरसाइज को ही लें तो अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज, चाहे रनिंग है, चाहे वेट्स हैं, चाहे कुछ भी है, मैं कुछ भी अगर रोज करता रहता हूँ 6 महीने, तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, मेरा थोड़ा मसल मास बढ़ जाएगा, थोड़ा मेरा फैट लॉस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप और मैं दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ रहा है और मेरे ऊपर थोड़ा कम फर्क पड़ रहा है, लेकिन फर्क हम दोनों के ऊपर पड़ेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट तो हम दोनों के ऊपर काम करेगा। और जब आप बहुत जल्दी करते हैं तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को उस इक्वेशन से निकाल देते हैं, यानी जो आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है उसको ही आप घर पर छोड़कर लड़ाई लड़ने पहुंच जाते हैं। अच्छा, माइक्रो स्पीड के चक्कर में हमारे पड़ जाने के पीछे हमारे एनवायरनमेंट का भी अच्छा खासा हाथ होता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको कंटिन्यूसली ऐसे ही मैसेजेस मिलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है हमारा सोल्यूशन ले लो, तो आपको 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। आप फैट लूज करना चाहते हैं, ये तेल लगाइए, हफ्ते भर में आप फैट लूज कर जाएंगे। या आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, ये कोर्स करिए, 1 महीने में आप प्रोग्रामर बन जाएंगे। आप डिप्रेस्ड हैं, शॉपिंग कर लीजिए। यानी सारा का सारा सिस्टम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला सिस्टम है कि जहां पे बटन दबाते ही या क्लिक करते ही आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी काफी कुछ ऐसा ही बन जाता है कि यार सारा कुछ जो है वो माइक्रो स्पीड में हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए और हमें समय ना लगाना पड़े। एक्चुअल में नेचर में तो ऐसा होता नहीं, नेचर में तो सारी की सारी चीजों को बनने में टाइम लगता है। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मैसेजेस देता है, वो हमें काफी कुछ इस तरफ ढकेलते हैं कि हम माइक्रो स्पीड के चक्कर में पड़े रहें। और मैक्रो कंप्लीशन हमने देखा ही कि जब जब हम माइक्रो स्पीड मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तब तब आप यकीन मानिए कि आपका मैक्रो डिस्टेंस जो है वो 100% गड़बड़ हो ही रहा होगा। अब सवाल ये कि इस माइक्रो और मैक्रो स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे सोचा जाए कि हम माइक्रो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मैक्रो स्पीड का दिवाला ना निकाल दें। और इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि माइक्रो टाइम में आप स्पीड के बारे में सोचें ही नहीं, माइक्रो टाइम में आप केवल कंप्लीशन के बारे में सोचें। यानी आज अगर मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं या आज मैं जिम जा रहा हूं, तो मैं ये सोचूं ही नहीं कि आज मैं ज्यादा से ज्यादा वजन कम करके आऊंगा। मेरा आज का काम सिर्फ इतना है कि मेरी जो 10 एक्सरसाइजेस हैं वो मैं कंप्लीट करके आऊंगा, बस। रिजल्ट की स्पीड माइक्रो टाइम स्केल में मैटर ही नहीं करती, मुझे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। जैसे अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि मैं आज के माइक्रो टाइम में ही मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट कर लूं। मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि भैया आज मेरे 10 सवाल मुझे ये पूरे करने हैं, इनको मैं कंप्लीट करूंगा। यानी माइक्रो टाइम स्केल में केवल कंप्लीशन, माइक्रो में स्पीड सोचनी ही नहीं है। और जिस समय आप माइक्रो कंप्लीशन पे फोकस करते हैं तो मैक्रो स्पीड अपने आप बन जाती है। आप खुद सोचिए कि अगर 6 महीने तक हर दिन आप माइक्रो कंप्लीशन पे फोकस करेंगे कि आज मुझे 10 एक्सरसाइज करनी है तो वो करनी है मुझे, रोज 10-10 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते जाएंगे, तो 6 महीने बाद अपने आप काफी डिस्टेंस चल चुके होंगे, आप अच्छा खासा वजन लूज कर चुके होंगे, मसल मास गेन कर चुके होंगे, फिटनेस अपनी इंप्रूव कर चुके होंगे। किसी भी और फील्ड में देखिए, अगर आप पढ़ाई के फील्ड में देखिए, रोज अगर मैं 10 सवाल कर रहा हूं तो 6 महीने में मैं बड़े आराम से 1800 सवाल कर चुका हूं। मेरा नॉलेज लेवल काफी बढ़ चुका है और उस तरह के सवालों को हल करने की मेरी कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। यानी हमारे काम बिगड़ते तब हैं जब हम बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। एक्सरसाइज हमारी इसलिए छूटती है क्योंकि हम 1 हफ्ते में ही सारा वजन कम करके 6 पैक ला लेना चाहते थे। बिजनेस करना हम इसलिए बीच में बंद कर देते हैं क्योंकि हम 6 महीने में ही अंबानी बन जाना चाहते थे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रो स्पीड मैक्सिमाइज करने के चक्कर में हम मैक्रो डिस्टेंस जो चल सकते थे उसको गोड़ देते हैं। और इसका सोल्यूशन यह है कि आप माइक्रो में स्पीड पर ध्यान ही मत दीजिए, बल्कि स्पीड को बिल्कुल इग्नोर करिए। माइक्रो लेवल पर कंप्लीशन पर फोकस करिए। हर दिन का काम कंप्लीट होना चाहिए, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्लीशन अगर होता रहेगा तो मैक्रो में आप ऑलरेडी अच्छा खासा डिस्टेंस चल चुके होंगे, मैक्रो स्पीड आपकी अच्छी खासी हो चुकी होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए।
जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।